हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अब मैं आ गई थी किचन में। आज है सैटरडे और आज ना मेरा लंच ऑलरेडी रेडी है। तो मैंने सोचा मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आज कंप्लीट करनी है, काफ़ी पेंडिंग गई हुई हैं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं किचन में जो मेरी चीज़ें पेंडिंग गई हुई हैं उन चीज़ों को मैं कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले ना मुझे मेरा जो ये कुकिंग जो गैस है वो उसे पूरा क्लीन करना है। उसके बाद और थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे ना मैंने क्लीनिंग के कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जैसे कि ग्लव्स ऑर्डर किए थे, कुछ स्क्रब्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि एक्चुअली ये जो गैस है ना वो मैं एवरी डे आफ्टर कुकिंग क्लीन करती हूँ और रात में भी एक बार क्लीन करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इसे ना डीप क्लीन भी करना पड़ता है, जैसे कि इसको घिस के ना अच्छे से क्लीन करना पड़ता है ताकि ना वो एक शाइन जो है वो वापस आ जाए। तो मैं बहुत एक्चुअली मैं एवरी सैटरडे या ऑल्टरनेट सैटरडे को ये काम करती ही हूँ। लेकिन ना कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें मेरी जो है ना वो पेंडिंग चल रही थी। और क्या होता है पता है, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी भी काम को टाल देते हैं ना, या आगे आगे हम उसे पुश कर लेते हैं, तो वो काम ना पेंडिंग हो जाता है। और फिर कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है ना वो आपको ट्रिक करने लगता है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और ऐसे ही मेरे साथ होता है। मैं बहुत बार मैंने देखा है, अगर मैं काम उसी वक्त करती हूँ ना तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं किसी काम को आगे 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 पुश कर लेती हूँ ना तो वो काम पेंडिंग जाते हैं। ऐसे ही मेरे किचन के बहुत सारे काम पेंडिंग जा रहे थे और आज मैंने सोचा था कि मुझे कंप्लीट करने ही हैं। तो जो भी चीज़ें दोपहर लंच तक कंप्लीट हो जाएंगी ना, उतना मैंने सोचा था मैं करूँगी। इसीलिए सबसे पहले ना मैंने गैस को अच्छे से ना डीप क्लीन किया। एक्चुअली इसे ना अगर हम पूरे तरीके से, मैं महीने में एक बार ना इसको पूरे तरीके से डीप क्लीन करती हूँ। जहाँ पे मैं मेरा ओवन और ग्रिल है ना इसी में, उसको भी क्लीन करती हूँ। सो आज मुझे वो नहीं करना था, आज मुझे इतना ही करना था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बहुत दिनों के बाद भी करते हो ना तो एकदम से नहीं करनी है। अब बारी थी सारे खड़े मसालों को रिफ़िल करने की। तो इस ये जो ब्लैक पेपर ग्राइंडिंग की मेरी बॉटल जो है ना, इसको मैंने गए हफ्ते में वॉश करके सब कुछ करके ड्राई करके रख दिया था। तो अब मैंने जो पुराने वाले मेरे पेपर थे ना उसमें डाल के नए वाले पेपर इस बॉटल में डाल दिया। और ये जो बॉटल्स है ना, ये माला या ऐसा कुछ जैम आता है उसके बॉटल्स है, बहुत अच्छे आते हैं और मैं इन्हीं को रिसाइकिल करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है रिसाइकिल करना, जब इनके कवर्स जो है ना टॉप वाले वो ख़राब हो जाते हैं या रस्टी हो जाते हैं ना, तो मैं उनको बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं। अभी तक ना मैंने बहुत सारा प्लास्टिक जो है
यानी कि प्लास्टिक के बॉटल्स काफ़ी हद तक मैंने मेरे किचन में से कम कर दिया है। वैसे ही मैंने नॉन स्टिक को भी कम कर दिया है। और ये है सत्तू। अभी सत्तू जो है ना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर गोवन कुज़ीन, लेकिन मैंने ना सत्तू इसी इंटेंशन के साथ ऑर्डर किया था कि क्योंकि मुझे ना सत्तू का एक ड्रिंक बनाते हैं जो मैंने देखा है काफ़ी बार यूट्यूब पे, तो मुझे ना वो बना के टेस्ट करना था और उसके साथ ही साथ ना मुझे सत्तू के पराठे भी बना के टेस्ट करने थे। सो इसी इंटेंशन से तो मैंने इस सत्तू को ऑर्डर किया था, लेकिन आज तक मैं बना नहीं पाई। तो मैंने जल्दी से इसकी एक्सपायरी देखी, तो है कुछ टाइम है, तो एक्सपायरी से पहले मैं अभी इसी हफ्ते में शायद मैं इसे ट्राई करूँगी। और मैंने ना चिया सीड्स भी लाए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं चिया सीड्स जो है ना वो भी कंज्यूम करूँगी, क्योंकि हेल्थ की ना, और स्पेशली जब हम 40s में आ जाते हैं तो हमें ना हमारे हेल्थ की काफ़ी केयर लेनी पड़ती है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं और जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन ना हमारे बहुत मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पे ये अफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें ना उस हिसाब से बहुत सारी केयर ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अभी रिफ़िल किया था, फिर से मैंने रख दिया। ये वाली मेरी प्लास्टिक की जो ये ट्रॉली है ना, ये मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ सो हैंडी। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पे ना मैं कोकम को भी रिफ़िल करके रख रही हूँ, क्योंकि कोकम जो है ना वो हमारे गोवा के कुज़ीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इससे ना हाथ ऐसे लाल लाल हो जाता है। तो इसको ना हम सोल कड़ी बनाते हैं, फिर फ़िश करीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं, कुछ दाल होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत यूज़ होता है एंड बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। और ये सब कुछ करते करते टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। फटाफट से मैंने रोशर को खाना दिया, काव को भी खाना दिया और उसके बाद मैंने मेरे और ओम के लिए सारी तैयारी कर ली। यहाँ पे मैंने पापड़ को फ्राई किया। ये गार्लिक पापड़ है जो पुलाव के साथ बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि आज लंच में पुलाव था और उसके साथ था प्रॉन का पिकल। और ओम के लिए ना मैंने चिकन थोड़ा सा था, वो भी मैंने गरम कर लिया था। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ऐसे ही सिंपल से ब्लॉग के साथ। इफ़ यू लाइक डू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell button to get all the updates. Or see you. Bye bye. Take care of yourself and remember I love you.